गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंटरनेशनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 4th के स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है घमंडी कौआ। इससे पहले हमने हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। एक बार हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। दंपत्ति यानी होता है पति पत्नी का जोड़ा। मग्न हुआ किसी चीज में डूबा हुआ व्यक्ति जो बिल्कुल अपना तल्लीनता से किसी काम को करे। आकर्षित होना, खींचना, बुद्धिमान, अक्लमंदी का काम करना, अकल से काम करना, बुद्धिमान व्यक्ति। गति, आपकी चाल। दुर्दशा, किसी की बुरी हालत हो जाना। शेखी, झूठी शान बताना किसी को, कि कई बार व्यक्ति अपनी झूठी शान और शौकत लोगों को बताते रहते हैं, वही इसका अर्थ है। शब्दार्थ के बाद में हम जो हमारी कहानी है घमंडी कौआ, उसको देखते हैं कि इस कहानी में कौए के बारे में क्या बताया गया कि किस तरीके से एक कौआ घमंडी था, उसकी क्या ऐसी हरकत थी, ऐसा क्या हुआ था कि उसको घमंडी कहा गया। तो कहानी के रूप में एक बार हम इसको बड़े शॉर्ट रूप में देखेंगे कि एक जो तालाब था वहाँ पर हंस और हंसनी यानी कि दंपत्ति यानी कि उन दोनों का एक जोड़ा तालाब के किनारे रहता था। वही पेड़ पर एक कौआ भी रहता था। दोनों में बातचीत नहीं होती थी क्योंकि जो दंपत्ति थे, हंस हंसनी का जो जोड़ा था, वह एक दूसरे से ज़्यादा बातें करता था। एक दूसरे अटखेलियाँ करते रहते, तालाब में खेलते रहते थे, तरह तरह की कलाएं करते रहते थे। एक बार कौवे ने उनसे बात करने की कोशिश की और कहा कि क्या तुम जल पक्षी नहीं हो? हंस और हंसनी ने बोला कि हाँ हम जल पक्षी हैं। तो क्या मैंने तुम्हें कभी उड़ते हुए नहीं देखा, तुम यहीं रहते हो? उन्होंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो फिर से अपने बातें करने लग गए। कौवा देखता ये बड़े कभी आकाश में नहीं उड़ते, कभी एक दूसरे से बातें नहीं करते, क्या तुम्हें ऐसा करना अच्छा नहीं लगता? क्या तुम्हें किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता? एक दिन कौवा मछली मरी हुई थी किनारे, उसे खाने के लिए गया और जानबूझकर उस हंस और हंसने के जोड़े को छेड़ने लगा। वहाँ पर उनके सामने उड़ने की कलाएं दिखाने लगा। उन्होंने बोला देखो मुझे उड़ना आता है, तुम उड़ते नहीं हो। हंस और हंसनी उसकी बात को सुनकर हंसने लग गए। एक दिन हंसनी के मन में आता है कि चलो आज हम कहाँ चलते हैं? दूसरे समुद्र के किनारे चलते हैं, दूसरे बगीचे में चलते हैं, दूसरे तालाब में चलते हैं। ऐसा सोचकर हंस ने भी हाँ कर दिया। दोनों जाने को तैयार होते हैं। चलो वहाँ पर रंग बिरंगे फूल भी होंगे तालाब के किनारे, हम देखकर आते हैं। दोनों में यही बातचीत चल रही थी। तभी कौवा आ जाता है और कौवा उनके बीच में उड़ने लगता है और बोलता है चलो आज तुम उड़ने जा रहे हो, लेकिन तुम क्या करोगे? मेरे से तेज नहीं उड़ सकते। आज हम क्या करते हैं? प्रतियोगिता करते हैं। जबकि हंस और हंसनी के मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी, लेकिन कौवा उनके बीच में उड़ता है, ऊपर नीचे उड़ता है, उनकी गति से तेज उड़ने का प्रयास करता है और इसी प्रयास में क्या हो जाता है? वह बहुत ही तेज गति से उड़ता हुआ आगे चला जाता है। हंस हंसनी बड़े दूर तालाब की ओर जा रहे थे। कौवा बहुत तेज गति से उड़ता है उड़ता है उड़ता है और उड़ता उड़ता अचानक ऐसी स्थिति आती है कि नीचे बहुत बड़ा समुद्र उसे पार करना पड़ता है उड़ते हुए और उसके पंख थक जाते हैं। वो थक कर नीचे गिरने की ओर होता है, लेकिन वो बीच बीच में रुकने का प्रयास करता है कि कहीं मैं पेड़ पर बैठ जाऊं, थोड़ा आराम कर लूं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि चारों ओर क्या था? समुद्र। कौवा कहीं पर बैठकर आराम नहीं कर पाता। अब और हंस और हंसनी को कौवे की जो मैंने बताया क्या दुर्दशा यानी कि उसकी बुरी हालत पर बड़ी क्या आती है? दया आती है। वो कहते हैं कौवे भाई तुमने हमसे प्रतियोगिता करने की तो सोची, लेकिन अब तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम इस समुद्र में गिर जाओगे और मर जाओगे। तो तुम अपनी ये झूठी शान जो मैंने बोला ना, शेखी, जिसका अर्थ है झूठी शान, मत दिखाओ और आ जाओ हमारे ऊपर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें वापस से तालाब की ओर छोड़ आए। इस तरीके से हंस और हंसनी का जो जोड़ा है वो कौवे के घमंड को तोड़ते हैं। जो कौवा सोचता है कि मैं ही तेज गति से उड़ सकता हूँ, उस घमंड को तोड़ने के बाद में कौवा बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता है, उनसे माफ़ी मांगता है और इस तरीके से हमारी कहानी पूरी हो जाती है। तो कहानी को हम स्टार्ट करते हैं अब और कहानी को पढ़ते हैं कि कहानी को किस तरीके से समझाया गया है। तो किसी तालाब में एक हंस हंसनी
यानी कि उन दंपति का परिवार रहता था। तालाब के किनारे एक पेड़ था जहाँ पर कौन आता था, कौवा भी रहता था, रोजाना वहाँ पर आता था और उनकी अटकेलियाँ यानी कि पानी में उनके जो करतब थे, वो पानी में किस तरीके से खेलते हैं, किस तरीके से करतब दिखाते हैं, वो बड़ा देखता था ध्यान से। अब क्या है कि कौवा जैसे ही आता तो वहाँ पर क्या होता, तालाब के किनारे बड़ी शांति होती थी, तो कौवे के आने से जो आवाज़ होती, आहट होती, उससे सारे पक्षी उड़ जाते एक बार और आसमान में फिर चक्कर लगाकर धीरे धीरे वो आकर बैठते। एक दिन कौवे ने क्या कहा, उससे रहा नहीं गया, बड़ा चंचल कौवा था, बड़ा नटखट। उसने बोला किसके पास जाकर, हंस और हंसनी जो कि दंपति थे उनके पास जाकर बोला कि क्या तुम जल पक्षी नहीं हो। तो हंस और हंसनी बोलते हैं भाई जल पक्षी ही समझ लो। हंसनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम हमेशा तैरते रहते हो, क्या तुम्हारे पंख नहीं है, क्या तुम उड़ते नहीं हो, क्या तुम्हारे पंख नहीं है, तुम उड़ते क्यों नहीं हो। तो हंस बोलता है बिना पंख के भी जल पक्षी कैसा हो सकता है क्या, तुमने हमें उड़ते हुए नहीं देखा, इसका मतलब ये है कि क्या हमें उड़ना नहीं आता। ये जवाब किसने दिया, हंस ने दिया कौवे को। यह कहकर हंस आकाश की ओर देखकर सोचने लगा कि कौवा उन लोगों के समान है जो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझते, यानी कि यहाँ पर हंस को ये पता चल गया कि कौवा अपने आप को बड़ा घमंडी समझता है। अचानक कौवे को तालाब के किनारे मरी हुई मछली दिखाई दी और वह मछली को चोंच में दबाकर उड़ गया और पेड़ की डाल पर बैठकर मछली खाने लगा। और दंपति जो थे, हंस दंपति थे, वो वापस अपनी जल क्रीड़ाएं करने लगे। मछली खाकर कौवा हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था और इधर उधर की बातें कर रहा था कि इन्हें तो कुछ भी करना नहीं आता, ये उड़ भी नहीं सकते। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अचानक से फिर कौवे ने क्या कर दिया, आसमान में तरह तरह की कलाबाजियां दिखानी शुरू कर दी। कौवा कभी पेड़ पर जाकर बैठता तो कभी पेड़ से उठकर हवा में तरह तरह की करतब दिखाता, कभी उनके ऊपर से सर गुजरता और कभी उनके पास जाकर कहता कि जिस तरीके से मैं उड़ सकता हूँ वैसा तुम नहीं उड़ सकते। और उसकी हरकत से, मूर्खता से कौवा यह प्रकट कर रहा था कि वह बहुत ही घमंडी है। अब कौवा उनके पास में जा जाकर उड़ रहा है, उनको तरह तरह की अटखेलियाँ दिखा रहा है, उनके सामने तरह तरह की कलाबाजियाँ दिखा रहा है। तो वो ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत ही क्या हूँ, घमंडी हूँ और मुझे ही उड़ना आता है, तुम लोगों को उड़ना नहीं आता क्योंकि तुम आज दिन तक यहाँ से उड़ नहीं सके। इस तरीके से हंस और हंसनी का जोड़ा भी कौवे को बड़ा घमंडी समझने लगे और जैसा कौवा खुद क्या कर रहा था, जाहिर कर रहा था। और कौवा क्या था, बहुत ही मूर्ख और घमंडी था क्योंकि वह अपने आप को सबसे चतुर और बुद्धिमान समझ रहा था, जबकि ऐसा नहीं था। अब एक दिन होता ये है कि तालाब पर रहते रहते हंसनी का मन बड़ा ऊब जाता है। वो कहता है अब इस तालाब से हम थक गए। तो हंसनी हंस को बोलती है कि चलो आज हम कहाँ चले, टापू पर चले जहाँ पर झील में बड़े रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और अब तो इस मौसम में कमल के फूल भी खिल गए होंगे। तभी हंस उसे जवाब देता है कि हाँ तुम बात तो ठीक कह रही हो, चलो आज कौवे को पता भी चल जाएगा कि हम जल में सच में जल पक्षी है और हम क्या कर सकते हैं, उड़ भी सकते हैं। हंस ने पेड़ पर बैठे कौवे की ओर इशारा करते हुए कहा कि ठीक है, चलो चलो जल्दी चलो। यह कहकर हंसनी ने भी अपने पंख उड़ने के लिए फैलाए और दोनों तेज आकाश में उड़ने लगे। हंस भी उड़ गया और दोनों धीरे धीरे टापू की ओर बढ़ने लगे। अब जब उन दोनों को उड़ते हुए देखा तो कौवे का मन हुआ बड़े आज तो ये दोनों जल पक्षी उड़ के कहीं जा रहे हैं। तो कौवे ने भी क्या कर दिया, अपना उड़ना शुरू कर दिया और वह भी तेज गति से उड़कर उनके पास चला गया और बोला आज तो बड़ा मजा आएगा हम लोगों को। कौवा तेज गति से उनके आगे निकल गया और अब दोनों कौन, हंस और हंसनी का जो जोड़ा था वो कौवे को देखकर बड़ा मुस्कुराने लगे कि देखो ये फिर अपनी मूर्खता जाहिर कर रहा है। और कौवा आगे निकल गया और बोला देखो तुम और तेज चलो, मेरे से आगे तेज नहीं निकल रहे तुम, चलो और तेज चलो। और इस तरीके से वे उन दोनों को प्रतियोगिता के लिए ललकारने लगा। अब हंस और हंसनी का जो दंपति का जोड़ा है वो बड़ा मुस्कुरा रहा है और किस तरीके से ये प्रतियोगिता आगे चलती है, कौन हारता है कौन जीता है, वो हम इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।